बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम 8th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं और ये एक्सरसाइज अरिथमेटिक सीक्वेंस के बारे में है। यानी ये वाला जो वर्ड है ये आप हर एक क्वेश्चन में पढ़ेंगे, अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो पहले हम इस वर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस कहते किसको हैं और फिर उसमें जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कैसे करते हैं। इसके लिए जो एक्सरसाइज है उससे पहले ऑब्जेक्टिव दी हुई है। जैसे ये 2.1 एक्सरसाइज है, उससे नीचे अगर आप देखें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ लिखा है अरिथमेटिक सीक्वेंस। बहुत इजी है इसकी डेफिनेशन समझना। लिखा ये हुआ है कि अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, यानी नंबरों की ऐसी तरतीब, सच दैट द डिफरेंस डी, यानी उनका जो फ़र्क हो, बिटवीन टू कंजक्टिव टर्म्स। टू कंजक्टिव टर्म का मतलब होता है एक के बाद दूसरी, यानी एक नंबर लिखा उससे बिल्कुल अगला नंबर, फिर एक नंबर लिखा फिर उससे अगला नंबर। या इसको ऐसे अगर मैं मिसाल देना चाहूँ तो इस तरह अगर लिख लें 2, 4, 6 और 8, ये वाला, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है और बिल्कुल ये अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है, क्योंकि इसमें ये सारी शर्तें पूरी हो रही हैं जो यहाँ पे हमें दी हुई हैं डेफिनेशन के मुताबिक। टू कंजक्टिव टर्म इज कांस्टेंट, यानी जो डिफरेंस है वो दो टर्म्स के दरमियान वो हमेशा सेम ही रहेगा सारी की सारी वैल्यूज़ में। मज़ीद इसको मैं एक्सप्लेन ऐसे करना चाहूँगा कि जैसे ये नंबर लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 8, तो 4 और 2 का डिफरेंस लें ये भी 2 आएगा, 6 और 4 का डिफरेंस लें वो भी 2 आएगा, 8 और 6 का डिफरेंस लें ये भी 2 ही आएगा। कंजक्टिव का मतलब ये होता है कि जैसे ये 2 नंबर लिखा हुआ है, इसके फ़ौरन बाद वाला नंबर ये कंजक्टिव नंबर्स कहलाते हैं। 2 and 4 आर कंजक्टिव नंबर्स, क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के बाद आते हैं, ये ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ हैं। अब यहाँ पे इसको लिखा ऐसे जाएगा, यानी ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि A1 का मतलब ये है कि पहला जो हमारे पास पहली टर्म है वो, फिर पहली टर्म में जो D अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ पे दूसरी टर्म बन जाएगी। इसी तरह जो थर्ड टर्म है वो बनेगी A1 + 2D, फिर A1 + 3D एंड अप टू सो ऑन। इस तरह ये सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक फार्मूला उन्होंने डिडक्ट कर लिया है इसके लिए, जो कि हम एक्सरसाइज में भी यूज़ करेंगे। ये फार्मूला आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है कि AN जो होता है, ठीक है, AN इक्वल होगा A1 + n-1 टाइम्स D, ठीक है। दोबारा मैं इसको बोल देता हूँ, AN इज इक्वल टू A1 + n-1 टाइम्स D। तो ये एक फार्मूला है जनरल, वेयर AN इज द nth टर्म और जनरल टर्म। अगर हमें ये कहा जाएगा क्वेश्चन में कि जनरल टर्म फाइंड करें या nth टर्म फाइंड करें, तो उसके लिए फिर हमें ये फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। या हमें ये कहा जाएगा कि 5th टर्म फाइंड करें, 91th करें, 5th 31st करें, तो कोई भी टर्म फाइंड करनी हो तो हमें ये वाला फार्मूला यूज़ करना होगा ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए। एक तो ये वाला फार्मूला याद कर लेना है आपने। दूसरा है टर्म टू टर्म रूल वाले क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए भी एक फार्मूला होगा जो कि यहाँ पे पहले ही मैं बता देता हूँ आपको। अ रूल विच डिस्क्राइब्स हाउ टू गेट फ्रॉम वन टर्म टू द नेक्स्ट, यानी टर्म टू टर्म रूल का मतलब ये होता है कि कैसे एक टर्म से दूसरी टर्म जो है वो डिस्क्राइब होती है। जैसे यहाँ पे कहता है कि 2, 6, 10, 14 है, तो यहाँ पे दिस इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। इन दोनों का, इनका जो सारे नंबर्स का कॉमन डिफरेंस है वो D है। सो वी कैन फाइंड नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग 4 इन प्रीवियस टर्म, यानी हर एक टर्म में 4 ऐड करने से नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये देखें, A5 इज इक्वल टू A4 + D इज इक्वल टू 14 + 4 इज इक्वल टू 18। इसी तरह जो A6 होगी वो 5 वाली टर्म में डिफरेंस ऐड करने से हमारे पास आ जाएगी, ये देखें 18 + 4 इज इक्वल टू 22। इस तरह एक जनरल फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, AN इज इक्वल टू AN-1 + D, ठीक हो गया जी। और इसके बाद जो है वो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कोई और बात मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको बता दूंगा। ये वाला भी यूज़ होगा, बहरहाल पोजीशन टू टर्म रूल, ये वाला हम क्वेश्चन में ही जो है वो देख लेंगे इनको जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं। सबसे इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर अरिथमेटिक और नॉट। हमने सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या ये जो सीक्वेंस हैं क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस हैं या नहीं है।
तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन को पहले एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। हर वो सीक्वेंस अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा जिसमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा हर नंबर्स के दरमियान में, ठीक है। हर टू नंबर्स के दरमियान में जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। अब देखें यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें मैं जस्ट कॉमन डिफरेंस लिखूंगा। 10 में से 7 माइनस करें, 10 माइनस 7 ये आ रहेगा 3, ठीक है जी। इसी तरह 13 माइनस 10 करेंगे तो ये क्या आ रहेगा 3। इसी तरह 16 माइनस 13 करेंगे तो ये क्या रहेगा 3। मतलब इसका ये हुआ कि ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये क्या है, ये हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। इफ अ सीक्वेंस इज अरिथमेटिक देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। फिर इनका कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर लेना है। तो कॉमन डिफरेंस तो पहले ही फाइंड मैंने आपको बता दिया कि ऐसे करना है कि उनका किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस ले लेना आपने, कंसेक्टिव टर्म्स का। तो यहाँ पे डी से डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। तो डी लिखने के बाद किसी भी टू कंसेक्टिव टर्म्स को, ये वर्ड बहुत अहम है इस डेफिनेशन में कि कंसेक्टिव टर्म्स, यानी एक टर्म अगर हमारे पास 13 है तो इसके बिल्कुल बाद वाली टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है। यानी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चलें 16 माइनस 13, ठीक है, ये आ रहेगा 3। ये इसका कॉमन डिफरेंस आ गया ये, ठीक है। ऐसे ही हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो चुका है। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, ये हमारे पास है 3, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ इसको, 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12 एंड अप टू सो ऑन। अब देखें इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -2 और -3। यहाँ पे -2 -3 ये आ रहेगा -5, ठीक है जी। इसी तरह -7 माइनस इंटू -2 तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू -7 + 2 इक्वल आ गया -5। तो ये भी कॉमन डिफरेंस -5 ही आ रहा है ये। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक सीक्वेंस है ये सेकंड वाले में भी। और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, तो डी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, -12 ले लेते हैं। अब कोई भी टू वैल्यूज लेनी है हमने कंसेक्टिव, माइनस इंटू -7। तो जब ये डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये आ रहेगा -12 + 7, तो ये आ रहेगा -5। ये -5 इनका कॉमन डिफरेंस है, यानी हर टू कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान में जो डिफरेंस होगा वो -5 ही होगा। नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं 1 4 9 15 वाले का। ये है थर्ड वाला पार्ट। इसमें मैं क्वेश्चन नहीं लिखता, जस्ट इसको सॉल्व कर देता हूं। तो ये है जी हमारे पास 4 में से 1 माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास 3, ठीक है जी। 9 में से 4 माइनस किया ये आ गया 5। इसी तरह 15 में से 9 माइनस किया 6 आ गया ये। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, यानी सबका जो कॉमन डिफरेंस है कंसेक्टिव टर्म्स का वो सेम नहीं है, ठीक है। ये गौर करने वाली बात है कि अगर कॉमन जो डिफरेंस है यानी कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो एक नहीं है तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, इट इज़ नॉट एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस। नॉट अरिथमेटिक सीक्वेंस। इसी तरह अब ये वाला जो फोर्थ वाला पार्ट है इसमें देखें डिफरेंस आ जाएगा 5 - 5 0 5 - 5 0 5 - 5 0। तो ये सबका जो डिफरेंस आ रहा है कंसेक्टिव टर्म्स का वो 0 आ रहा है, तो सेम ही आ रहा है ना, ये कांस्टेंट है। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस होगा ये 4 वाला पार्ट, ठीक है। कॉमन डिफरेंस 0 आएगा, 0 आ जाएगा। जैसे हमने ये फर्स्ट और 2 वाले पार्ट में कैलकुलेट किया, ये वाला कॉमन डिफरेंस है, इसमें फर्स्ट वाले पार्ट में ये वाला कॉमन डिफरेंस है। तो इसी तरह जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें भी कॉमन डिफरेंस फाइंड किया जा सकता है। ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम सॉल्व करते हैं, जिसमें कहा ये जा रहा है कि द nth टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंसेस आर गिवन। nth टर्म्स हमें दी हुई हैं, फाइंड द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन ईच। हर एक में हमने सीक्वेंस को फाइंड करना है कि क्या सीक्वेंस होगा। तो बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं an = 4n
-3। तो पहले क्या करेंगे, n को 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 1। जब n को 1 पुट करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास फर्स्ट टर्म, यानी a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 -3। तो 4 -3 कितना हो रहेगा, 1। तो पहला हमारे पास जो टर्म होगी इसकी वो 1 होगी। इसी तरह अब हम क्या करते हैं, n की जगह पे 2 पुट कर लेते हैं, तो ये सेकेंड टर्म आ जाएगी। n को 2 पुट किया तो ये आ जाएगा a2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 -3। 4 2 ज़ार 8, 8 में 8 -3 5 आ जाएगा ये, ठीक है। ये सेकेंड टर्म आ गई। इसी तरह थर्ड टर्म देख लेते हैं क्या आएगी, तो उसके लिए n इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3 के। a3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 -3, ठीक है। ये आ रहेगा 4 3 ज़ार 12, 12 -3 9, तो ये 9 आ गया। इसी तरह अब एक और टर्म फाइंड कर लेते हैं, फोर्थ वन, n इज इक्वल टू 4, ये आ रहेगा a4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 4 -3 इज इक्वल टू 4 4 ज़ार 16, 16 -3 13, ठीक है जी। तो ऐसे हमारे पास जो सीक्वेंस आएगा, रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगा, वो क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले लिखेंगे 1 कॉमा, सेकेंड टर्म हमारे पास है 5, फिर आ रहेगा 9, फिर आ रहेगा 13। तो ये कॉमा लिख के आगे इसी तरीके से सीक्वेंस चलता रहेगा। तो ये हमारे पास है इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है जी। ये पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है ऐसे, बाकी सारे के सारे पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे हमने ये वाला पार्ट सॉल्व किया है। मज़ीद इसका जो है वो एक पार्ट में सॉल्व कर देता हूँ, सेकंड वाला ही सॉल्व करते हैं अभी। सेकंड में है an इज इक्वल टू 2n-5, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। जब 1 पुट की तो ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 -5। तो 2 1 ज़ा 2, 2 -5 -3 आ गया ये। इसी तरह जब हमने n को 2 पुट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास a2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 -5। तो 2 2 ज़ार 4, 4 -5 हो जाएगा -1। ये सेकेंड टर्म आ गई। इसी तरह थर्ड टर्म की अगर हम बात करें तो n इज इक्वल टू 3 आ रहेगा। ये आ गया a3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -5, ये आ रहेगा 6 -5 1। इसी तरह n अगर हम 4 पुट कर दें यहाँ पे तो ये फोर्थ हमारे पास टर्म आ जाएगी, जो कि होगी 2 टाइम्स 4 -5। 4 2 ज़ार 8, 8 -5 होता है 3। तो ये हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगा वो आ रहेगा -3 कॉमा -1 कॉमा 1 कॉमा +3 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह ये वाला जो सीक्वेंस है वो आगे जारी रहेगा। ये रिक्वायर्ड सीक्वेंस है इसमें। बाकी जो हमारे पास पार्ट्स हैं इसमें भी सेम यही काम होगा जो हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में किया। थर्ड वाला पार्ट भी मैं सॉल्व करता हूँ, लास्ट वाला पार्ट आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। थर्ड जो पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है an इज इक्वल टू n+2। तो इसमें बिल्कुल वही वाला जो मेथड अडॉप्ट करेंगे जो हमने पहले 2 पार्ट्स में किया। पहले लिखेंगे हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, यहाँ आ रहेगा हमारे पास a1 इज इक्वल टू 1+2 जो कि आएगा 3, यानी फर्स्ट टर्म आ जाएगी इसमें 3। इसी तरह n को 2 पुट करते हैं अभी, a2 इज इक्वल टू 2+2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट जो है वो n की वैल्यू पुट करेंगे अब हम 3, ये आ गया a3 इज इक्वल टू 3+2 इज इक्वल टू 5।
इसी तरह n की वैल्यू 4 पुट करते हैं, A4 इज इक्वल टू 4 + 2, तो ये आ जाएगा 6। ऐसे हमारे पास ये सीक्वेंस भी बन जाएगा। क्या होगा, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमने सीक्वेंस फाइंड करना था, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहा यह जा रहा है कि फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंसेस की हमने जनरल टर्म फाइंड करनी है। अब ये कह लेंगे एक फार्मूला बनाना है जिससे हमें बाकी सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो आसानी से मालूम कर की जा सकें, यानी मिल सकें आसानी से। इसमें जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको देखते हैं पहले। वो है हमारे पास 6, 13, 20, 27 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी। इसको जो है वो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है जी, इसकी पोजीशन यानी ये फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, इस तरह। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं साथ साथ आपको बताता चलूँ कि ये एग्जाम्पल जो है हमारे पास 2.1.4 ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये पोजीशन टू टर्म रूल है ये। ठीक है, इसकी मदद से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये वाला। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, आपको ये बेहतर समझ आ जाएगी फिर, वरना यहाँ पे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जानी जब मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो देखिए बेटा, यहाँ पे हमने इसको पोजीशन लिखा इसकी, और पोजीशन के बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसकी टर्म लिखूंगा कि टर्म कैसे बन गई। ठीक है, एग्जाम्पल में एक स्टेप और भी लिखा हुआ है, तो मैं वो स्टेप आपको यहीं पे बता के बात क्लियर कर दूंगा कि इसको डायरेक्ट कैसे आपने फाइंड करना है। अब ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, सिर्फ फोर्थ पोजीशन तक ही यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब अगर गौर करें, ये जो हमारे पास पहले वाली जो टर्म है ये है 6। ठीक है, और इसको इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हम पोजीशन को 7 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 1 माइनस कर दें, यानी देखें जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 1 और -1, यानी ये हमारे पास पोजीशन है, ये 7 से मल्टीप्लाई करना और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये आ रहेगा हमारे पास 6, यानी ये वाली टर्म बन गई। इसी तरह ये जो सेकंड पोजीशन है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, -1। 7 2 14 -1 13 बन गया ये। इसी तरह 7 - 3 -1 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 20। इसी तरह ये नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही टर्म बनेगा। तो हमारे पास जो फार्मूला कंक्लूड होगा इस वाली सीक्वेंस से, अरिथमेटिक सीक्वेंस से, वो ये होगा कि 7 मल्टीप्लाई बाय n-1। ठीक है, यानी n का मतलब पोजीशन है इसकी, जो भी पोजीशन होगी उसको 7 से मल्टीप्लाई करना है और 1 उसमें से माइनस कर देना है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक जनरल टर्म बन गई इसकी, ये वाली। 7 and -1 इज अ जनरल टर्म फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं अभी, जो कि है 5, 7, 9, 11 एंड अप टू सो ऑन। इसके लिए पहले राइट कर लेते हैं पोजीशन, और फिर आ जाएगा यहाँ पे टर्म, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास है 5, तो अगर हम इस तरह करें कि पोजीशन को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ और इसमें प्लस कर दें 3 को, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है ऊपर वाला वो बन जाएगा 2 1 2 + 3 5, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 7 बन जाएगा ये। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3 आ रहेगा, क्या रहेगा 9, ऐसे अप टू सो ऑन ये सीक्वेंस बन जाएगा। तो जनरल टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी इस सीक्वेंस के लिए, 2n + 3। ऐसे हमारा ये जो सेकंड पार्ट है ये भी सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं थर्ड टर्म की तरफ, यानी थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सॉरी। थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, उसमें लिखा हुआ है 4
9, 14, 19 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं यहाँ पे, फिर आ जाएगी ये टर्म। पोजीशन अगर 1, 2, 3 एंड 4 तक लिख लें हम, तो ये जो टर्म है पहली वो है 4, दूसरी टर्म क्या है हमारे पास 9। तो अगर हम इसको इस तरीके से राइट करें कि 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ जाएगा -1 कर दें फिर साथ में। इसी तरह 5 2s are 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 -1। इसी तरह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 और -1। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बनेगा या जनरल टर्म बनेगी वो आ जाएगी 5n-1। ठीक है। इसी तरह जो लास्ट पार्ट है इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन का वो है 2, 12, 22। तो उसमें जो है वो फार्मूला मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे, यानी जनरल टर्म राइट कर देता हूँ, वो आ जाएगा 10n। ठीक है। 10n के बाद इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 10 1s are 10, इसमें से 8 माइनस करेंगे, 10n-8, फिर आ जाएगा 10 2s are 20, 20 में से 12। बिल्कुल यही वाली टर्म होगी इसमें, यही वाला जनरल फार्मूला होगा, जनरल टर्म होगी 10n-8। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो रहता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 147 इज 91, यानी इस अरिथमेटिक सीक्वेंस की कौन सी टर्म 91 होगी। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे राइट करेंगे कि इसकी फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है इनका d, वो आ जाएगा हमारे पास 3, 4 - 1 3 होता है। इसी तरह हमारे पास जो इसकी लास्ट टर्म यानी nth टर्म है वो है 91। अब हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 टाइम्स d। ठीक है। ये हमारे पास जनरल टर्म होती है। an का मतलब होगा 91 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 प्लस n हमने फाइंड करना है तो n-1 आ जाएगा। ये d हमारे पास क्या है 3, ये 1 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 91 - 1 इज इक्वल टू 3 n-1 टाइम्स d, यानी d 3 आ जाएगा। ये 91 में से 1 माइनस करेंगे तो 90 आ जाएगा। ये 3 इधर आके डिवाइड कर देंगे तो 90/3 इज इक्वल टू n-1 आ गया। ये आ जाएगा हमारे पास 3 3s are 9, तो ये 30 आ गया। n-1 -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 30 + 1 इज इक्वल टू n, तो 31 आ जाएगा इसका आंसर, यानी 31st। ठीक है। 31th टर्म जो होगी वो होगी इस सीक्वेंस में 91। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये सॉल्व रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 258 इज 62। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया रहेगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, इस सीक्वेंस की 2, इनमें कॉमन डिफरेंस क्या है 5 - 2 इज इक्वल टू 3, और nth टर्म क्या है वो है 62। अब हम यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 टाइम्स d, तो ये आ जाएगा हमारे पास 62 इज इक्वल टू a1 है हमारे पास 2 प्लस n-1 टाइम्स 3, ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 62 - 2 इज इक्वल टू n-1 टाइम्स 3, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 60 इज इक्वल टू n-1 टाइम्स 3, 3 इधर ला के डिवाइड कर देते हैं साथ ही, तो 3 2s are 6, ये 20 आ गया, 20 इज इक्वल टू n-1, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 20 + 1 आ जाएगा इज इक्वल टू n। तो हमारे पास जो 21st टर्म होगी वो होगी 62। ठीक है। 21th भी लिख सकते हैं, 21st भी लिख सकते हैं,
एक ही बात है। इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। टर्म टू टर्म रूल क्या होता है, एक दफ़ा फिर आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ निशान लगाया हुआ है पहले, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस डी होता है। इसको कहते हैं टर्म टू टर्म रूल। तो ये फार्मूला यहाँ पे मैं दोबारा राइट कर देता हूँ। इसी को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अब हमारे पास ए एन माइनस वन, और ये इसमें जो डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे। इस फार्मूला को यूज़ करके हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला इसका पार्ट है उसमें हमने फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स करनी है। तो यहाँ है 2 8 14 अप टू सो ऑन। ये पहले 3 टर्म्स हमें दी गई हैं, हमने 4th टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं ए एन का मतलब होगा A4, यानी 4th टर्म फाइंड करनी है। ये आ जाएगा A4 माइनस वन प्लस डी। अब डी क्या होगा इसमें, डी इक्वल होगा 8 माइनस टू इज इक्वल टू 6। ठीक है, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कंजक्टिव टर्म्स का डिफरेंस, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे 6। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा ये A4 इज इक्वल टू A4 माइनस वन A3 प्लस 6 आ जाएगा। ये A3 यानी थर्ड टर्म क्या है 14 हमारे पास, तो ये आ रहेगा A4 यानी 4th टर्म इक्वल आ जाएगी 14 प्लस 6। ये आ गया A4 इज इक्वल टू 20। तो 20 है जी हमारे पास जो 4th टर्म आएगी यहाँ पे। अब 5th टर्म भी फाइंड करनी है। उसका तरीका ये होगा कि A5 इज इक्वल टू A5 माइनस वन और प्लस 6 आ जाएगा ये। ठीक है, अब A5 इज इक्वल टू A5 माइनस वन A4 आ जाएगा। A4 यानी 4th टर्म क्या है हमारे पास 20, 20 प्लस 6 आ जाएगा ये। ठीक है जी, तो ये A5 आ जाएगा यहाँ पे 26। तो 5th टर्म जो है वो हमारे पास 26 होगी, और 4th टर्म क्या होगी 20। ऐसे हमारा ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। सेकेंड वाला पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा, लेकिन उसको आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इसको जो है वो समझाता हूँ आपको। 159 अप टू सो ऑन। इसमें भी 3 टर्म्स दी गई हैं, तो 3 टर्म्स से हमने 4 टर्म फाइंड करनी पहले। तो यहाँ लिख लेते हैं जी A4 इज इक्वल टू A4 माइनस वन। अब ये फार्मूला जो है वो उसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ प्लस डी। तो डी जो है वो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 9 माइनस फाइव, 9 माइनस फाइव इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 5 माइनस वन करेंगे तब भी 4 ही आएगा यहाँ पे। तो ये आ रहेगा यहाँ पे A4 इज इक्वल टू A3 प्लस डी। A4 यानी 4th टर्म हमारे पास इक्वल होगी A3, थर्ड टर्म इज 9 प्लस डिफरेंस इज 4, 9 प्लस 4 होगा 13, तो 4th टर्म इसकी 13 होगी। अगर 5th टर्म की बात करें तो ये आ रहेगा A5 इज इक्वल टू, यहाँ आ रहेगा A4 प्लस डी। मैं टाइम बचा रहा हूँ यहाँ पे स्टेप्स शॉर्ट करके। तो यहाँ आ रहेगा A5 इज इक्वल टू A4 क्या है, अभी हमने फाइंड किया 13 प्लस डी मीन डिफरेंस क्या है 4। तो 5th वाली टर्म जो है वो क्या आ रहेगी 17। ठीक है, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे अभी, जिसमें कहा यह जा रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। पोजीशन टू टर्म रूल ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी यूज़ किया था। ऐसे ही हमने इसमें भी एक जनरल टर्म फाइंड कर लेनी है, और फिर हमने जो है वो जो हमारे पास यहाँ इंडिकेटेड टर्म है उसको फाइंड कर लेना है। यहाँ पे 13th टर्म फाइंड करनी है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये 41 लिखा हुआ है। मैं एक दफ़ा क्लियर कर लेता हूँ इसको कि ये वाली कौन सी टर्म है, यहाँ पे 41 ही है ये। ठीक है, तो पहले इसमें देख लेते हैं कि क्या रूल क्या बन रहा है इसमें, यानी हमारे पास जनरल टर्म क्या होगी। इसमें मैं पोजीशन लिखता हूँ इसकी, और ये टर्म क्या बनेगी फिर इसकी पोजीशन, इसकी 1 2 3 4 तक लिख लेते हैं। अब देखें ये जो टर्म्स हमारे पास बन रही हैं, जैसे ये 15 है, और इसी तरह 21 है, और बाकी जो जितनी भी टर्म्स हैं ये, तो ये बन रहा है हमारे पास 6n प्लस 9।
6n प्लस 9 ये हमारे पास जनरल टर्म बनेगी हर एक टर्म के लिए। देखें 6n का 6 1 आर 6 प्लस 9 15, 6 2 आर 12, 12 प्लस 9 21, 6 3 आर 18 प्लस 9 27, 6 4 आर 24 प्लस 9 33। ठीक है, इसी तरह जब हमने ये वाली 13th टर्म फाइंड करनी है तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 9, तो ये बनेगा 78 प्लस 9। ठीक है, 9 8 17 और ये बनेगा 87, यानी 87 हमारे पास 13th जो टर्म है वो होगी। इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। मेरा मकसद असल में आपको सिर्फ ये जनरल टर्म बताना था, जनरल टर्म के बारे में बताना था। बाकी क्वेश्चन आप जो है वो इसमें खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमने पहले सॉल्व कर लिया है, उसी से मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन है। अब अगर सेकंड वाले पार्ट की बात करें, इसमें जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें हमारे पास पोजीशन इसको लिख लेते हैं और ये टर्म लिख लेते हैं। अब ये 2 है, ये 9 है, ये 16 है, तो इसके लिए हमारे पास जो बनेगा हमारे पास फार्मूला कह लें या जनरल टर्म बनेगी 1 2 3 4 7n माइनस 5। ठीक है, 7n माइनस 5 बनेगा ये वाला जनरल टर्म। तो इसी से हमने फाइंड कर लेना है 7 मल्टीप्लाई बाय 41 और माइनस 5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28 माइनस 5 आ जाएगा, 7 में से 5 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 2, 282 जो है वो हमारे पास इस वाले पार्ट में जो 41th टर्म है वो होगी। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं अभी, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। कहा यह जा रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसमें जो इंडिकेटेड टर्म है वो हमने फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं सॉल्व करके। ए है 5, डी है 3, ए 6 है, क्वेश्चन मार्क यानी फाइंड करना है। तो हमारे पास जो जनरल टर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ए एन इज इक्वल टू ए 1 या ए लिख लें, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ठीक है, अब यहाँ पे ए भी दिया हुआ है और डी भी दिया हुआ है, एन हमारे पास भी है, क्योंकि ये वाली जो टर्म है हमने 6 फाइंड करनी है। तो एन क्या होगा 6, यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ये आ जाएगा a6 इज इक्वल टू ए क्या है 5 प्लस एन क्या है यहाँ पे 6 है माइनस 1 और डिफरेंस कॉमन डिफरेंस क्या है 3, ये आ जाएगा a6 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 माइनस 1 5, 5 3 जार 15, 15 प्लस 5 20 होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 6 टर्म होगी तो वो होगी 20। ठीक है जी, ऐसे हमारे पास ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाता है। बाकी सारे के सारे पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे, जो कि बहुत आसान है। इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं अभी। उसमें हमारे पास डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब ये फार्मूला जनरल टर्म नहीं लिखता, हमारे पास है a5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं a5 इज इक्वल टू ए की जगह पे भी फार्मूला पुट कर देते हैं। ए की जगह पे है 12 प्लस इंटू एन माइनस 1 है, तो एन की जगह पे लिखेंगे 5 माइनस 1 और डी की जगह पे क्या आ जाएगा 2, तो a5 आ जाएगा इस वाले पार्ट के मुताबिक 12 प्लस इंटू 5 माइनस 5 और सॉरी 5 माइनस 1 4, 4 2 जार 8, ये आ जाएगा 8। a5 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 12 प्लस 8 20, तो इस वाले पार्ट का आंसर भी क्या आ रहा है 20। ठीक है जी, ऐसे थर्ड और फोर्थ वाले पार्ट्स आपने खुद सॉल्व कर लेने हैं। पहले ये जनरल टर्म लिख लें, फिर इसी तरह बाकी जो पार्ट सॉल्व किया जिस तरह ये वाला किया है, सारे के सारे पार्ट्स आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।